तो जो अलजेब्रा होगा वो 20 मार्क्स का होगा आपका। जो बोर्ड में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 20 मार्क्स के आएंगे। अब अलजेब्रा में जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, रूट्स क्या होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। आपने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में एक पॉलिनोमियल पढ़ा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, जैसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्मेट में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात हुई यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आप सभी को पता है, मैंने उस वीडियो में भी बताया है कि अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल पुट कर दिया जाए तो वो बन जाता है इक्वेशन। तो कुल मिलाकर के इसी को आप बोलते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर आप इसकी डेफिनेशन राइट करना चाहते हो तो आप राइट कर सकते हो, दिस इज ए algebraic expression having power 2 with variables। तो यहाँ पर जो इसकी पावर होगी वो 2 होगी और इसमें वेरिएबल्स भी होंगे। तो x और x आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, तो आप राइट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब आई बात इसमें जो इसके रूट्स होंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप सॉल्व करते हो इसको तो इसके दो रूट मिलते हैं जिसको आप अल्फा और बीटा कंसीडर करते हो। अल्फा और बीटा में रिलेशन होता है, जैसे उनका सम क्या होगा और उनका मल्टीप्लाई करने के बाद उनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो एक रिलेशन होता है विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, सम ऑफ रूट्स क्या होंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, तो उनका रिलेशन क्या होगा, वो सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एग्जांपल में ले सकते हो। जैसे यहाँ पे आप राइट कर सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 7x कर लीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये किस फॉर्मेट में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है। तो ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें जो इसके रूट्स होंगे वो हम सिंप्लीफाई करके निकालेंगे। तो दो तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, एक होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा आपका होता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम वो आगे जानेंगे। अभी हम ये जानेंगे कि इसके रूट्स क्या होंगे। तो जैसे आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसा अगर आपको गिवन हो कि अल्फा और बीटा मतलब रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो एक रिलेशन होता है उसमें। एक तो होता है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, तो ये होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल। जो सम ऑफ रूट्स होगा वो माइनस बी बाई ए होगा। अब माइनस बी क्या होगा, माइनस बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा। ये कोई भी साइन हो सकता है, जैसे अगर प्लस है तो माइनस लेंगे और माइनस है तो प्लस लेंगे। तो यहाँ पे वो चीजें मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस ही हो जाएंगी अगर बी आपका ऑलरेडी माइनस रहेगा तो। और ए की जो वैल्यू होगी वो तो पॉजिटिव ही रहने वाली है। तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए। इसको आप कह सकते हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि ए है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सम ऑफ रूट्स होता है उसका एक फार्मूला होता है, इसको आप याद कर डालो क्योंकि ये आगे काम देगा। क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो इसके सम ऑफ रूट्स होंगे उसको वेरीफाई करिए। जो वेरिफिकेशन होगा
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, इसको आप वेरीफाई करके दिखाइए। तो माइनस बी बाई ए आपको यहाँ से मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा रूट्स का सम करोगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी और आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन इसमें बनती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है उसको भी हम जानेंगे कि ये किसके इक्वल होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा वो इक्वल होता है सी बाई ए के। अब सी क्या है, आपको दिख रहा होगा कि ये कांस्टेंट टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो यही है सी, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह पे आप राइट करोगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी, अल्फा इंटू बीटा होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका दूसरा फार्मूला होगा। जब आपसे पूछेगा वेरीफाई करवाने के लिए कि प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू सी बाई ए होता है, इसको आप वेरीफाई करिए, तो आप इसी फार्मूले से वेरीफाई करोगे। तो कुल मिलाकर के जो आपका अल्फा प्लस बीटा होगा, मतलब सम ऑफ रूट्स होगा, वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा अल्फा इंटू बीटा वो होगा सी बाई ए के इक्वल। ये दोनों चीजों का यूज हुआ है आपके एक्सरसाइज में, और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई भी करते हैं तो हमें वेरीफाई करना होता है इस चीज को, तो हम इसी रिलेशन से वेरीफाई करके दिखाएंगे। एक एग्जांपल लेंगे जो भी हमने सीखा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के इक्वल होगा। इस रिलेशनशिप को कैसे हम शो करेंगे वो हम सीखेंगे यहाँ पे। तो जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, फॉर एग्जांपल आप राइट कर सकते हो, मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब अल्फा और बीटा फाइंड आउट करने हैं, और इनमें जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रिलेशन प्रॉपर्ली आपको शो करना है कि हाँ ये चीजें सचमुच ऐसी होती हैं। तो सबसे पहले आप इसका रूट्स फाइंड आउट करोगे। अब रूट फाइंड आउट करने का दो तरीका है, एक तो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके करेंगे, और दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हम इसके रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज करेंगे उसको हम आगे बताएंगे। तो इसमें हम लिखेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड बहुत आराम से समझना है, क्योंकि थोड़ा सा अगर आपको नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखना पड़ेगा कि कैसे हम फैक्टर्स निकालते हैं और कैसे इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। अभी जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है इसको बेसिकली बोला जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा, अगर सीखा होगा तो आपको याद भी होगा कि इस बीच वाले टर्म को कैसे हम स्प्लिट करते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप एक बार फिर से राइट कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। अब देखिए कैसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू आपको मिल जाएगा 6। अब इसी 6 को आपको फैक्टराइज करना है ताकि इसके जो फैक्टर्स आएंगे ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर वो 7 हो जाए, जो कि मिडिल टर्म में दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से भी मिलेगा, यही प्रोसेस हर क्वेश्चन में फॉलो करेंगे जब आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, देखो एक तो हो सकता है 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 करने पे 6 तो आ जाएगा, लेकिन 2 और 3 को ऐड करोगे तो 7 कभी नहीं मिलेगा, और ना ही सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगा, तो ये बिल्कुल नहीं यूज होगा, कट कर दीजिए। दूसरा फैक्टर आप कर सकते हो 6 इक्वल टू, आप राइट कर सकते हो 1 इंटू 6, या फिर आप लिख सकते हो 6 इंटू 1। तो देखो 1 इंटू 6 करने पे 6 मिल जाएगा, 6 इंटू 1 करने पर भी आपको 6 मिल जाएगा। अब अगर 6 और 1 को ऐड कर देते हैं तो हमको 7 मिल जा रहा है, तो आप इन दोनों में से किसी एक को इसकी प्लेस पे पुट कर सकते हो, 7x की प्लेस पे। तो अगला स्टेप आपका यही होगा। अब हमें वो फैक्टर्स मिल गए हैं जिनको हम पुट करके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, 2x स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर 6x है, तो 6x को आप लिख सकते हो 2x इंटू 3।
तो 2x यहाँ पर भी है, 2x यहाँ पर भी है, दोनों में कॉमन है, तो 2x को आप बाहर कर लीजिए, अंदर बचेगा x प्लस 3। इन दोनों में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो आप 1 को बाहर कर लीजिए, अंदर बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 3 इन वन ब्रैकेट। जब दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आएंगी तब हमारा स्टेप सही हो रहा होगा। तो x प्लस 3 को दोनों में से बाहर कर लेंगे, अंदर आपका हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, x प्लस 3 इक्वल टू 0 करोगे तो एक x की वैल्यू आएगी -3। इसको आप अल्फा कह सकते हो, वी कैन से दैट अल्फा इज इक्वल टू -3। और दूसरी बार जब आप पुट करोगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से x इक्वल टू आपको मिलेगा -1/2। तो x की दो वैल्यू आई, एक क्या आया, एक -3 मिला आपको और दूसरा मिल गया -1/2। अब जो -3 मिला हुआ है इसको आप अल्फा कंसीडर कर सकते हो कि अल्फा इक्वल टू -3 है, और जो x इक्वल टू -1/2 आया इसको आप कंसीडर कर सकते हो ये बीटा की वैल्यू है जो कि -1/2 है। तो हमें रूट्स मिल गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, वो रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। तो आप राइट करेंगे, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, b कोफिशिएंट ऑफ x है, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू -1/2। तो यहाँ पे पुट करिए -3 प्लस -1/2 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सीधे सीधे माइनस कर लो। तो -3 -1/2 इक्वल टू, अब -b की प्लेस पे आप लिखेंगे -7 अपान, और a की प्लेस पे हो जाएगा 2। बाय कंपेयरिंग आप निकाल सकते हो b इक्वल टू 7, a इक्वल टू 2। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 3 2 जा 6 होगा, 6 और -1 ऐड होकर के -7 हो जाएंगे। तो ये इधर भी -7/2 आएगा, इधर भी -7/2 आएगा। तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा, आप राइट कर सकते हैं हेंस वेरीफाइड। तो जो सम ऑफ जीरोज होता है वो -b/a के इक्वल आ गया, सॉरी सम ऑफ रूट्स जो होता है वो -b/a के इक्वल आ गया। अब आप वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, ये होता है c/a के इक्वल, आपने सीखा अभी जस्ट इससे पहले। तो रूट्स यहाँ पे अल्फा और बीटा हैं जिनकी वैल्यू है -3, एक बार राइट कर लो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू -1/2 इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म आपको दिख रहा होगा 3 है तो ये हो जाएगा 3, और a जो होगा वो 2 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, -3 -1 का मल्टीप्लाई 3 होगा, ये होगा 3/2 इक्वल टू 3/2। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर आपका प्रूव हो चुका है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, उनके रूट्स निकाल सकते हो। रूट्स निकालने के बाद आप उनके रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो। अब यहाँ पर दूसरी बात हुई है क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज किया जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है उसको भी आप राइट कर लो, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके भी हम रूट्स निकालते हैं। अब ये ज्यादातर यूज नहीं होता, ज्यादातर फैक्टराइजेशन मेथड यूज होता है, ये कभी कभी यूज किया जाता है। आप इसको भी यूज कर सकते हो अगर आपको आसान लग रहा है तो। अब देखो जो आपका रूट्स होगा वो x की ही वैल्यू आएगी, तो जो x की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, होती है, यही होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपान 2a, ये फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जब आप प्लस वाले साइन को लोगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी, माइनस वाले साइन को लोगे तो बीटा की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से एक बार आप राइट कर सकते हो कि अल्फा क्या होगा, अल्फा इक्वल टू होगा -b प्लस रूट b स्क्वायर -4ac अपान 2a, और यहीं से आपका बीटा निकल के आएगा। तो बीटा इक्वल टू आएगा -b
रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से भी आपका अल्फा और बीटा निकलेगा, रूट्स निकलेंगे। अब ये प्रॉपर फार्मूला आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, यहाँ से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालोगे तो ए की वैल्यू 2 आएगी, बी की वैल्यू 7 आएगी और सी की वैल्यू जो होगी 3 आ जाएगी। तो यहाँ से आप राइट कर सकते हो। इसी को एग्जाम्पल सेट कर लो इसी पे कि हमें रूट्स निकालना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग a is equal to 2, b is equal to 7, c is equal to 3। तो abc की वैल्यू आ गई। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे और हम रूट्स निकाल के लाएंगे। तो देखिए क्या होगा, आप राइट करोगे x इक्वल टू, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज हो रहा है तो राइट करेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए अब माइनस बी की प्लेस पे क्या होगा आपका -7, तो यहाँ पे राइट करेंगे -7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4ac का मतलब -4 इंटू ए की प्लेस पे 2 है, सी की प्लेस पे 3 है, अपान में 2 इंटू 2 हो जाएगा और सिंप्लीफाई कर लीजिए -7 होगा प्लस माइनस रूट 7 स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 4 और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लो, ये होगा -7 प्लस माइनस रूट 49 में से 24 जाएगा कुछ बचेगा तो 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, तो आएगा 25/4। अब 25 का रूट आप निकाल सकते हो, सभी को पता होगा कि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो बड़े आराम से स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा x इक्वल टू -7 प्लस -5/4। अब अल्फा निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्लस वाला साइन लेना है, तो आप राइट करोगे -7 प्लस 5/4। तो जब -7 प्लस 5/4 करोगे तो आपको मिलेगा -2/4 और इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो -1/2 मिलेगा, जो कि अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -1/2। और बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, निगेटिव वाला साइन ले लो तो ये होगा -7 -5/4। तो -7 -5 ऐड करके -12 हो जाएगा, -12/4 होगा, कैंसिल करेंगे -3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी बीटा की, ये अल्फा की और ये बीटा की। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कैसे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके जीरोज निकाले हैं अल्फा और बीटा, जो कि सेम टू सेम आए हैं जैसा कि आपने फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके निकाला था। अब बात हुई है रिलेशनशिप को शो करने की, तो यहीं से हमेशा आप शो करोगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अगला जो टॉपिक है आपका वो नेचर ऑफ रूट्स है, कि रूट्स का नेचर क्या होता है। नेचर का मतलब जैसे आप x की वैल्यू निकालते हो तो किसी किसी में x की वैल्यू सेम आ जाती है, किसी किसी में x की वैल्यू अलग अलग आ जाती है। x का मतलब अल्फा और बीटा, तो किसमें किस कंडीशन में अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम आएगी, किसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग आएगी और किसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो उसके लिए कंडीशंस हैं। तो जो सबसे पहले है केस फर्स्ट आपका, इसको आप राइट कर सकते हो केस फर्स्ट।